जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं SSC GD परीक्षा 20 फरवरी से जो आपका पेपर शुरू होने जा रहा है। और आज के सेशन में आपके लिए लेकर आ गए हैं TCS के द्वारा जो प्रश्न लगातार पिछले 15 वर्षों में लगातार हर एक साल और हर एक शिफ्ट में जो पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे आज के सेशन में, संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे एकमात्र छोटे से क्लास में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर इस बार आपको वर्दी लेना है तो जी हाँ दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, सभी लोग अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके लिए 5 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। SSC GD परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर सवाल आया था आपकी एग्जाम में, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का संपूर्ण 15 सालों का निचोड़ है। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा तथा और ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें कुछ आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल किए हुए हैं, तो राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन डी है दुबई, याद रखेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, 26 से लेकर के 29 अगस्त के बीच मालाबार 2023 संयुक्त नौसेना अभ्यास का जो आयोजन है किस देश के मध्य किया गया? तो याद रखेंगे किस देश के मध्य ये आयोजन किया गया। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको 20 फरवरी के पेपर में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% देखने को मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न है कि अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2023 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? बताएंगे आपसे लोग उनका संबंध किस देश से है। देखिए आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर तंजानिया से है। ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य जो है की शुरुआत की गई है? आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र है राइट आंसर। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल किए हुए हैं आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो। देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अपनी जो है लाखेरा का संबंध किस खेल से है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए याद रखेंगे आप लोग निशानेबाजी से संबंध है। ऑप्शन सी याद रखेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में किसे जो है ICICI बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन संदीप बख्शी को अभी नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि 2023 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है किस शहर में किया जाएगा? देखिए आज के सेशन में हम लोग आपके लिए कुछ अलग से भी जो है ऐड किए हुए हैं इसमें, तो क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए ये सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी है जिनेवा, राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यूनिसेफ द्वारा जारी जो है चिल्ड्रन क्लाइमेट इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो याद रखेंगे कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत जो है 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान की थी? देखिए आप लोग अभी से बेहतरीन तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो समय है मात्र जनवरी ही समय ऐसा बचा हुआ है। तो आप सभी लोग मूल्यवान समय को, कीमती समय को बर्बाद ना करें, अपना पढ़ाई में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है। बताएंगे कि इसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है। तो राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा दोस्तों, शिवाजी राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे, सर थॉमसरो याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी होता है सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध की में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शासक पराजित हुआ था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर, कौन सी भारतीय शासक पराजित हुआ था। तो राइट आंसर याद रखेंगे, सही जवाब पृथ्वीराज चौहान याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है। तो याद रखेंगे श्रेय किसको है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुक को याद रखेंगे, राइट आंसर। आगे चलने से पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या पहली बार क्लास में जुड़े हुए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे। इतना आप लोग को करना है एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए। भारतीय सांसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत जो है धन्यवाद प्रकट किया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे धन्यवाद प्रकट किया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा देश के लिए बहुत अच्छे कार्य करने पर, अगर आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, कॉपी और पेन लेकर सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर, गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। देखिए आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, लगातार आपके पेपर में इस सवाल पूछे गए हैं एसएससी जीडी के परीक्षा में। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे ए बता रहे हैं गुरु अंगद, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। याद रखेंगे भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन बी है राइट आंसर। सभी कि निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो आप सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, सही जवाब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लगातार आपकी एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए सवाल है और सभी लोग इसे याद रखेंगे। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए जिस काल में कृषि कर्म का जो प्रादुर्भाव है ये हुआ वह कौन से जो ये पूरा पाषाण काल था या नवपाषाण काल। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, नवपाषाण काल था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है अपने गोदावाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर लगातार पूछे गए आपके एग्जाम्स में, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग लोथल याद रखेंगे, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 18 नंबर सवाल है और इसी तरह से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मात्र 20 मिनट के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, या टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था। सभी लोग याद रखेंगे कौन सा एक गणतंत्र था, सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। और देखिए आगे चलने से पहले अगर आप जिस भी लोग को जो है ये बुक की अगर ज़रूरत है जो कि जीके के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये बेस्ट बुक है, आप उस सभी लोगों को जो है ये जिन लोगों को अगर चाहिए बुक के लिए पीडीएफ पूरा आपको दिया जाएगा, प्लस में आपको अलग से जो है 10,000 MCQ जीके भी आपको दिया जाएगा।
तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, तो मैसेज करेंगे आप लोग। देखिए जिसमें पीडीएफ में आपको क्या क्या रहेगा, तो आपको बता दें हिस्ट्री से प्रश्न रहेगा, हिस्ट्री के प्रश्न। उसके बाद आपको पॉलिटी के प्रश्न रहेंगे, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, स्टैटिक जीके मिलेगा, उसमें करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो उसके लिए आपको जो ऑफर्स बहुत ही सीमित समय के लिए है, और आप उस सभी लोगों को मात्र 50 रुपया में जो है दिया जा रहा है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे। प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गणतंत्र था। सभी लोग याद रखेंगे कौन सा एक गणतंत्र था, सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी जो है मल्ल याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर की क्वेश्चन क्या करा है कि बाबर की गुहाओं की अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, राइट आंसर संप्रदाय को दान में दिया था, याद रखेंगे, राइट आंसर है आजीवक, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको शक संवत की जो है स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि इसको श्रेय दिया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे कुषाणों को। क्या है, तो कुषाणों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे महापुराणों की जो संख्या कितनी मानी जाती है। बताएंगे महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या करा है, सभी प्रश्न याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध जो है ये नहीं था। तो याद रखेंगे केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे निर्माण का जो श्रेय है किसको जाता है। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन ए अकबर को, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने अनुयायियों द्वारा जो है महबूब ए जो है इलाही नाम से जाना जाता था। बताएंगे सभी लोग महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न के राइट आंसर, सारे लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया, याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय मिला है। याद रखेंगे आप लोग कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय मिला है, सभी लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश को मिला है, याद रखेंगे, राइट आंसर है। गीत गोविंद के रचयिता कौन था। बताएंगे गीत गोविंद के रचयिता कौन था। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन जयदेव, याद रखेंगे, राइट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सभी लोग दिए गए नंबर पे आप लोगों को संपर्क करना है, व्हाट्सअप करेंगे, आपको जो है ये नंबर दिया गया है। प्रश्न है कि भारत में इटली से कौन यात्री आया था। इटली से कौन यात्री आया था। तो सारे लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन मार्को पोलो, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। बताएंगे निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। बताएंगे सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। तो सभी लोग याद रखेंगे लॉर्ड विलियम वैटी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है 30 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सारे लोग याद रखेंगे आनंद मठ के लेखक कौन था। बताएंगे आनंद मठ के लेखक कौन था। महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखेंगे, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति के लागू करने का जो है वकालत की थी। सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार प्रीवियस ईयर में धुआंधार पूछे गए हैं और एसएससी जीडी के परीक्षा में देखने को आप लोगों को मिलेंगे। देखिए सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखेंगे, सही जवाब है लॉर्ड मैकाले, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का जो व्यापार संबंध था। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आप लोग जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे हिंद में जो है निम्न में से कौन सा वैदिक देवता नहीं थे। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे, 4 विकल्प दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। तो सारे लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है और लगातार आपके TCS के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के शिष्य में सत्य है, याद रखेंगे शिष्य में सत्य है। तो सारे लोग याद रखेंगे सही जवाब है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्या है? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, याद रखेंगे। रोजाना आप लोग को इस चैनल के माध्यम से रोजाना 300 GK के प्रश्न जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज दिया जा रहा है, तो आप लोग रोजाना जुड़ेंगे। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा का विषय में सत्य है। तो सारे लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। देखिए 10,000 जो MCQ आपको GK दिया जा रहा है, सभी लोग उस PDF को जा ले लेंगे। उससे अलग आपके एग्ज़ाम में किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अलग से एक भी सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेंगे। पूरा जो है 10,000 जो MCQ GK है उसी के अंदर से आप लोगों को मिल जाएंगे, तो सारे लोग ले लेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है। सारे लोग याद रखेंगे अवधारणा के विषय में सत्य है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे सही जवाब क्या है, याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी, ईश्वर की अस्तित्व तो नहीं है, याद रखेंगे राइट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है। अगर अभी तक सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को दबाकर लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है, तो याद रखेंगे गुप्त काल का कौन सा मंदिर है। देवगढ़ का शतावतार मंदिर, याद रखेंगे दशावतार मंदिर है, सारे लोग याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे बांग्लादेश के साथ, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, बताएंगे कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, याद रखेंगे पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी होता है हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे इनमें सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, बताएंगे इनमें से सर्वाधिक जो है वनाच्छादित राज्य कौन सा है। सारे लोग याद रखेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे ये बता रहे अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे बेहतरीन एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ जो है आप लोगों को ये दिया जा रहा है सेशन। भारत की सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है, तो राजस्थान के मैदान है, इसे आप लोग लिख लेंगे, याद रखना है आप लोगों को, सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए TCS के दौरान कि भारत में जूट का सबसे अधिक जो उत्पादन है किस प्रदेश में होता है, यानी किस राज्य में, बताएंगे सारे लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल ऑप्शन डी है राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला उपहार जो है अपवाह तंत्र कौन सा है। तो अपवाह जो है क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है, याद रखेंगे राइट आंसर है गंगा नदी तंत्र, याद रखेंगे। गंगा नदी पूरे भारत में 2525 किलोमीटर इसका विस्तार है, सारे लोग याद रखेंगे। टोडा जनजाति निवास करते हैं, याद रखेंगे मेघालय राज्य में टोडा जनजाति निवास करती हैं या सिक्किम में, तो आपको इसे याद रखना है, सही जवाब है तमिलनाडु में। ये सब गलत है, आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो याद रखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है यूपी, आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश है राइट आंसर, याद रखेंगे।
45 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, भारत में अधिकतम जो है खनिजीकृत सेल तंत्र कौन सा है? तो आप लोग इसे याद रखेंगे। सही जवाब है कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट फायर रिवीजन आपके लिए रोजाना लेकर आएंगे। सी आप लोग याद रखेंगे, गोंडवाना है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे, किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ये तीनों परीक्षाओं के लिए। तो सवाल है कि कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? बताएंगे सभी लोग। देखिए राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इलायची की जो पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? बताएंगे इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में, याद रखेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? हरियाणा में है या पंजाब में, राजस्थान में? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि डी जो दिया हुआ है वो यूपी में, याद रखेंगे राइट आंसर है। और यूपी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की संख्या आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अगर आपकी क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को लाइक करेंगे, दबा के शेयर करेंगे सारे दोस्तों के पास। अगर आप सभी लोग बेहतरीन शानदार एक प्रैक्टिस सेट जुड़ेंगे हमारे साथ रोजाना, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ।